जो भी हमारे संपर्की जो भी होंगे उन तक ये कह रहा हूं कि तुम्हें अपने बीवी बच्चे ने किसान है, अगर ड्राइवरों का ये कानून लागू करते हैं और किसानों की मांग पूरी नहीं करते तो तुम्हें अपने उन्हीं बच्चों की सौगंध है साले हो कि मोदी जी को वोट मत देना भाई। ना अन्यथा मैं कसम खा चुका हूं कि मोदी जी को वोट नहीं दूंगा, मैं बीवी बच्चे को तलाक दे दूंगा, घर से बेदखल कर दूंगा, जो भी 10 बीघा जमीन हमारे इससे पड़ती में साले अपने लोंडे को बेदखल कर दूंगा। आज की डेट में आज हालत खराब है व्यापारी की। छोटा व्यापारी परेशान है, त्राहिमाम मचा पड़ा है। मैं खुद नीचे इतना काम की तरफ आ गया हूँ कि रोजी रोटी के लिए परेशानी हो रही है और ये सिर्फ मोदी जी की गलत नीतियों की वजह से हो रहा है। और जब से नोटबंदी है पैसा भी खत्म हो गया और आज की डेट में बेचारा किसान आ रहा है तो तुम्हें दिक्कत क्या आ रही है भाई? हैं? तुम इसके लिए ही तो बैठे हो कि जो पुरानी गवर्नमेंट ने गलत काम करे उसको सही करने के लिए आए हो और उसमें भी आप एक छोटा सा काम करके ऐड इतने सारे पैसे को बर्बाद कर रहे हो। आपको शर्म नहीं आती कि देश का इतना पैसा बर्बाद करा जा रहा है? कुछ सोचना चाहिए कि इतना ऐड में बर्बाद करो, इतना उसकी भलाई में लगा दो तो अपने आप ही वोट देगा आपको। दुबई चले गए हैं, यहाँ किसान आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? यूएई में मंदिर का उद्घाटन हो रहा है वहाँ पे, मुस्लिम राष्ट्र में, इस्लामिक कंट्री में। जब इस देश को कोरोना में आया था मंदिर में कितने लोग भर्ती हुए थे बताइए? मंदिर में जाके किसी ने ग्लूकोज चढ़वाई या किसी ने ड्रिप लगवाई? जाके आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखिए जो लोग मंदिर का सपोर्ट करें करिए, मगर उनसे ये भी तो कहिए मंदिर के साथ हॉस्पिटल भी बनवाइए। कितने बने एनसीआर में है? एक भी दिखाई जरा, है ना? हॉस्पिटल बनाइए, कल को खुदा ना खास्ता भगवान ना करे हमारे देश पे कोई विपत्ति आए आती है तो आप कहाँ जाएंगे? हैं? मंदिर में जाके भर्ती थोड़ी ना होंगे। और मंदिर काम पब्लिक का है, उसकी पर्सनल आस्था, ये दिखाई नहीं आती, शो नहीं करी जाती, यानी कि आप शो नहीं कर रहे, पब्लिक को छलने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आस्था अंदर बंद कमरे में होती है पूजा, ना कि रोल मचा के करी जाती है कि मैं पूजा कर रहा हूँ भगवान को मना रहा हूँ। ऐसा नहीं होता, आपसे कभी खुशी नहीं हो सकती वो चीजें। हरियाणा बॉर्डर में आने नहीं दिया भैया आज उनके साथ कर रहे हैं, कल हमारी तुम्हारे साथ भी होगा। हमें उसका सपोर्ट लोकतंत्र यही है कि सबको अपनी बात करने का राइट से अधिकार है, ये नहीं कि अब ये कुचलने का काम है गवर्नमेंट, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये बोलेंगे और इस पे चुनाव पे इफेक्ट पड़ेगा। सिर्फ मोदी जीतना चाहते हैं। किसान राजनीति करते तो इन्हें 2 साल पहले खत्म कर दो, 2-4 दिन में बना दो उनके, वो वापसी लौट जाएंगे। भाई क्या जरूरत है राजनीति करवाने की? आप उनके 2-4 दिन में जो वो कह रहे हैं उनकी मांग पूरी करके, जायज मांग है उन्हें पूरी करके उन्हें वापसी भेज दो। आपको जरूरत ही क्या इतना पंगा करने की? राजनीति खत्म हो जाएगी। कहा जा रहा है कि आप भाई ये किसान जो है ना विपक्षी पार्टी के बहकावे में बैठ रहे हैं, सब कुछ तो दे दिया मोदी जी ने। भाई मैं किसी आज तक सच बता रहा हूँ, मैंने किसी पार्टी से मुझे कोई लेना देनी, मेरे को मगर देश से लेना है, क्योंकि इस देश में मेरे लोग रहते हैं, मेरे देश के भाई मेरे बंधु सब रहते हैं, मेरे देश की आने वाली पीढ़ी भी मेरे इस देश में पैदा होगी, है ना? तो मैं उसके लिए सोचता हूँ। ये देश बर्बाद और गुलामी की तरफ जा रहा है, चंद लोगों का गुलाम हो रहा है, और मैं अपनी पीढ़ी को सोचता हूँ कि भाई हमारे देश के लोग हमारे ही हैं। आज किसानों को अलग कर करके डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों वाली नीतियां अपनाई जा रही है, यहाँ पे इस देश को बर्बाद करा जा रहा है। लोग जागो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि समझो इस राजनीति को। हिंदू है भैया, कैसे ओम दिखा दूं? देख लो भाई, तो कहा जा रहा है हिंदू कोई मजबूती नहीं। कैसे मजबूती है आप बताइए? किस तरीके से मजबूती है? कैसे? आज मैं बीमार पड़ जाऊं तो कौन से हॉस्पिटल में, दिल्ली वाले में हॉस्पिटलों में जाना पड़ेगा? मैं गाजियाबाद का वासी हूँ, कहाँ जाऊंगा? दिल्ली। योगी जी ने क्या करा? कुछ नहीं, डमरू बज रहा है पब्लिक का हिंदू धर्म के नाम पे। भाई ऐसा नहीं होता। आप ठीक है, और आस्था का क्या लेना? आप सिर्फ उन पुरानी पार्टी से अच्छा करते हैं, आपको बिना कहे पब्लिक वोट डालती खूब दबा के। आपको अपने काम को प्रचार करना पड़ रहा है, शर्म करिए, आपने कुछ करा भी नहीं है। 400 पार। देखिए असल में पब्लिक बेचारी काम धाम में लगी रहती है, उससे ज्यादा कुछ होश है नहीं। पब्लिक को जैसे मर्जी डमरू बजा रही है, पब्लिक को बुद्धू बना लो, हाँ, और जैसे मर्जी वोट ले लो, उन्हें बहका दिया थोड़ा सा चीज देके। आज बताइए 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हो, तो सोचिए देश कहाँ चला गया है कि आपके देश में 80 करोड़ लोग अपना पेट खुद नहीं भर सकते, इसका मतलब है ना? लेकिन मोदी जी की तरफ से तो कहा गया 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर किया। उनके कहने, फिर 80 करोड़ किसको दे रहे हो फिर आप? भाई 80 करोड़ किसको दे रहे हो फिर? सिर्फ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ के सिवा उन्होंने कुछ बोला नहीं है। आप बताइए, उन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, कहाँ बनी है? कहाँ पे बनी है 100 स्मार्ट सिटी? हम भी जानना चाहते हैं जरा, कि हम भी देखें मोदी जी का विकास कहाँ पे हो रहा है? और ऐसी कौन सी चीजें बनाई है कि गाजीपुर कहीं पे भी कि जिसे हम देख के दिखा सके एनसीआर में कि मोदी जी का बनाया हुआ है, हम याद रखेंगे कि हिंदू लीडरों ने बनाया कुछ। हर किसी को अपना हक है, हर किसी को अपना हक है जो भी है, लेकिन मोदी जी को किसानों से जो वादा किया है उन वादों को भी ध्यान में रखते हुए किसान अगर अपनी मांग पूरी लेने दिल्ली आ रहे थे तो उन्हें आने दिया जाए, इस तरीके का नहीं किया जाए। दूसरी चीज ये है कि जो योगी जी यूपी में कर रहे हैं, अभी भाई साहब बोल रहे थे कि नहीं साहब योगी जी ने क्या किया। मैं भी देखिए किसान का ही बेटा हूं और मैं भी ड्राइवर ही हूं, कि योगी ने ऐसा किया है कि सपा सरकार भी देखी, बाकी सरकार भी हमने देखी, सरेआम बहन बेटियों को उठा लिया जाता था रोड से। 5 बजे के बाद लैट्रिन बाथरूम के लिए खेत में नहीं जा सकती थी, माँ बहन साथ जाती थी। जो योगी ने किया वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो जिस तरीके से किसानों का, एक अभी ड्राइवरों का लेके आए थे कानून,
ड्राइवरों का, जब ड्राइवरों ने 2 दिन हड़ताल कर दी तो उसमें उनने उसको होल्ड पे डाल दिया। अभी चुनाव की वजह से होल्ड पे डाल दिया या किस वजह से डाल दिया? अगर वो लागू होगा तो ड्राइवर भी किसानों के ही बेटा है, किसानों के साथ खड़े हैं, खड़े हैं। अरे यार, किसानों के, हम भी किसानों, हम देखिए बैरिकेडिंग जो की गई है उस पे क्या कहेंगे, सही है उस पे देखिए, ये सरकार का काम है, जो सरकार ने किया उनको रोकने के लिए वो उनका काम है, और हम किसानों का जो काम है वो हम अपना कर रहे हैं और आ रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पे आ ही गए हैं और इधर से भी कहना खालिस्तानी आ रहे हैं किसान को। ये तो सब अपनी अपनी कहने वाली बात है, किसान नहीं है तो उसमें सब खालिस्तानी नहीं है, ऐसे तो आप भी खालिस्तानी है। कहा यह जा रहा है कि 24 के चुनाव के मद्देनजर विपक्ष जो है साजिश कर रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें जो सरकार ने वादा किया था उस वादे को सरकार, जिस तरीके से चुनाव में मंत्रियों को, अपने नेताओं को गांव में भेजते हैं, जब किसानों ने वादा किया था कि हम 13 तारीख को आ रहे हैं, तो इनको सरकार को अपने मंत्री जो नेता हैं गांव में उन किसानों से बात करना चाहिए, तो ये नौबत ही नहीं आती। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि ड्राइवरों को लेकर ड्राइवरों के साथ भी सही नहीं कानून बने, किसानों के नहीं बने, तो फिर सरकार ने वादा किसका किया है? देखिए, हम आपको बताएं, कुछ सरकार गलत भी कर रही है और कुछ कानून सही भी कर रही है, तो हम सरकार विरोधी नहीं, हम आपको बताएं, हम केवल अपने हक के लिए, जब बच्चा रोएगा तभी माँ दूध पिलाती है भाई। आप अगर घर में बैठे रहोगे, रोड पे नहीं आओगे, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन किसान तो काफी टाइम से रो रहे हैं। रो रहे हैं ना, तो अपने हक मांगने के लिए आ रहे हैं, तो सरकार को उन्हें आने दीजिए, उनसे बात करिए किसानों से। लेकिन तो इसीलिए होता है ना हर 5 साल में कि सरकार अगर अच्छा काम नहीं, अगर देखिए साहब, आज चुनाव भी बिल्कुल सर पे ही आ गया, अगर सरकार नहीं करती है, मैं आपको बता रहा हूं कि परमानेंट हमारे बच्चों ने, हमारी बीवी ने, हम सपा के समर्थक हैं, आपको बताऊं क्लियर, हमारे घर वालों ने, हमारी मम्मी ने, सबने वोट दिया और जबरदस्ती, हाँ, मोदी जी को, और मुझे भी वोट डालने के लिए कहा, हमने भी दिया मोदी जी को, आपको बताएं। लेकिन अगर यही स्थिति रही मोदी जी की, तो मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन भी रहा हूं और समर्थक रहा हूं। अब आपको बता रहा हूं कि हम साला एक ही लड़का है। अगर ये कानून वापस नहीं लिया इन ड्राइवरों का और ये किसानों की मांग, तो मैं कसम खा रहा हूं आपके माध्यम से और अपने जो ड्राइवर भाई आपके माध्यम से हमें देखेंगे कि मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़ दूंगा, मगर मोदी जी को वोट नहीं दूंगा। नहीं देंगे, नहीं देंगे, इतना बड़ा फैसला जी। तो आप तिलक लगाए हुए हैं, हिंदू। मैं, अरे हिंदू हूँ भाई साहब, हिंदू हूँ, सीना फाड़ के तो नहीं, हनुमान नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बीवी ने और हमारे माँ परिवार ने ये कहा कि मोदी जी को वोट दो, अगर ये कानून वापस लिया तो मैं वोट नहीं दूंगा मोदी जी को। कसम खा लिया आपने? कसम खा ली इस चीज हिंदू की। कमजोर नहीं हो जाएगा? अरे यार, हिंदू कौन मारे दे रहा है? हिंदू को मारे कौन दे रहा है? आप बताइए। एकजुट कर रहे हैं मोदी जी हिंदुओं को। अरे एकजुट कर रहा है तो बाकी कहाँ चले जाएं? आप बताओ ना, सिख ईसाई जो कहाँ चले जाएं? देश से बाहर चले जाएंगे? आप बताइए ना, जो बाकी जो लोग हैं वो कहाँ चले जाएंगे? आप बताओ। अच्छा, आप कसम खा रहे हैं और एक मोदी जी के फैन भी हैं, ये कैसे होगा? नहीं, आप बताइए ना, अगर हमारा बाप 2 भैया है और बापक भैया अगर हमारे बापक माफी चलवा चलो, हम कौन इज्जत करेंगे? आप बताओ। नहीं करेंगे, सही बात। आप बताइए ना, अगर भाई हमारे बाप की, हमारा सगा भाई इज्जत नहीं कर रहा, जूता मारता चला रहा है नाजायज, तो हम उसकी इज्जत करते रहेंगे? कब तक इज्जत करेंगे? आप बताइए। इस बार मोदी जी से टकराव है? नहीं, अगर ये मांगे मान लेते हैं और हमारे ड्राइवरों का जो लिखत में कानून वापस कर देते हैं तो मोदी जी के साथ है ना, अन्यथा मैं कसम खा चुका हूं कि मोदी जी को वोट नहीं दूंगा। मैं बीवी बच्चे को तलाक दे दूंगा, घर से बेदखल कर दूंगा, जो भी 10 बीघा जमीन हमारे इससे पड़ती में साले अपने लोंडे को बेदखल कर दूंगा। आपके माध्यम से कहता हूँ। इतना बड़ा फैसला? हाँ, लेकिन आपके माध्यम से। और कभी हमारा नंबर लेना अगर ऐसी बात हुई तो मैं कसम खाता हूँ इस चीज की। और जहां तक होगा वहां तक जो भी हमारे लोग होंगे, रिश्तेदार, जो भी हमारे संपर्की जो भी होंगे, उन तक ये कह रहा हूं कि तुम्हें अपने बीवी बच्चे की समय अगर ड्राइवरों का ये कानून लागू करते हैं और किसानों की मांग पूरी नहीं करते, तो तुम्हें अपने उन्हीं बच्चों की सौगंध है साले कि मोदी जी को वोट मत देना भाई। राम राज में ये कसम खाना पड़ रहा है भाई? राम राज्य में खाना पड़ता, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। राम राज भी तो आ गया है। हम बहुत बड़े फैन थे मोदी जी के। यहाँ मोदी जी ने विदेश में जब जाते थे मोदी मोदी होती थी, लेकिन भाई तुम घर में मारे डाल रहे तो विदेश हम कहा देखने जाए? आप बताइए साहब। आ रहे वो तो दुबई चला गया मोदी जी। अब मोदी जी जाएगी मैं दुबई भाजेगा भैया। किसानों के सामने ट्रैक्टर में बम्पर लगाए, हम आपको बता रहा हूँ। और तुम देखना आगे होता है क्या। तो बस भाई साहब, मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि किसानों की बात मान लें और जो भी उनकी मांगे हैं वो पूरी कर लें। और हमारे जो ट्रक ड्राइवर हैं जिन्हें 10 साल की सजा और 7 लाख रुपया, इसको भी लिखत में वापस ले लें।